वर्ल्ड बुक फेयर 2026 में आपका स्वागत है। जैसे कि ये न्यू दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज्ड है और यहाँ पर क्या है कि जो ये लगा हुआ है, मैं सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। मैं फिलहाल यहाँ की बात करूँ तो आज 10 तारीख है, 10 जनवरी से स्टार्ट हो गया है और 10 से जाएगा ये आपका 18 तारीख तक, यानी कि ये इतने दिन चलने वाला है। अगर आपको किसी भी तरीके की यहाँ से कोई बुक्स परचेज करनी है तो वो भी काफी रीजनेबल रेट में देखने को मिलने वाली है, जैसे कि 30 to 50% तक का ऑफ देखने को मिलने वाला है। अंदर आपको ऑथर देखने को मिल जाएंगे कई सारे अलग अलग तरीके से, और साथ में आपको बुक्स देखने को मिलने वाली है, फिक्शन देखने को मिलने वाली है, नॉन फिक्शन में भी बहुत सारी देखने को मिलने, कॉमिक्स देखने को मिलने वाली है। मतलब अलग अलग तरीके की सारी बुक्स आपको ना एक ही रूफ के नीचे यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो ये सारी डिटेल रही है। आप सुबह यहाँ पर 11 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक यहाँ पर अपना जो भी आपका बुक्स आपको लेनी है वो ले सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि एंट्री बिल्कुल फ्री है। जी हाँ, आपने सही सुना, एंट्री फ्री है। तो आप इजीली यहाँ से आ सकते हैं। गेट नंबर 4 और गेट नंबर 10 से आपकी एंट्री हो जाएगी, जहां से आपका फ्री गेट नंबर 10 से आपको फ्री शटल देखने को मिलने वाली, जो कि नियरेस्ट मेट्रो की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट रहने वाला है, जो गेट नंबर 3 से निकलने के बाद गेट नंबर 10 से एंट्री हो जाएगी। तो ये रही इसकी बेसिक सी डिटेल्स। तो सारी की सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी क्योंकि इस तरीके की वीडियोस में लेकर आता रहता हूँ। और ये मेरे पैक्स में देख सकते हैं। हॉल्स की बात करूं तो ये 2 से लेकर 6 के बीच में लगा हुआ है। 2 से 5 तक आपको बुक्स देखने को मिलने वाली है। 6 हॉल जो है वो सेपरेट है, उसके अंदर स्टेशनरी देखने को मिलने वाली है। ये सारी की सारी चीजें इस के अंदर रहने वाली है। सारी सारी डिटेल्स बता दी हैं। और इस बार की थीम की बात करूं तो आर्मी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, तो वो इन्होंने थीम रखी हुई है, जो कि आर्मी हमारी देश की सेना जो हमारे लिए दिन रात बॉर्डर पे खड़े होकर लड़ती है, तो उन सब के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं क्योंकि इस तरीके की वीडियोस में लेकर आते हैं। चलिए अंदर चलते हैं, चीजों का एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं, वर्ल्ड बुक फेयर यहाँ से एंट्री रहने वाली है। हॉल नंबर 5 से एंट्री कर रहे हैं आप। ये यहाँ का इंटरफेस रहने वाला। बाहर कुछ एक्टिविटी कल्चरल प्रोग्राम भी चल रहे हैं, फूड का सेक्शन भी देखने, फूड कोर्ट भी देखने को मिलने वाले हैं इस तरीके से। जैसे कि 75 वर्ष पूरे हुए हैं आर्मी के, तो वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। सामने से यहाँ पे देखो कितना बढ़िया रश की बात करूँ, कितना रश आपको देखने को मिलने वाला है। फिलहाल अभी इनिशियल डेज हैं और आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा और चीजें बढ़ती रहेंगी। ठीक है, अंदर चलते हैं। और अंदर चलने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कुछ रहने वाला है। ये देखिए नजदीक से, ये रहने वाला है आपका वर्ल्ड बुक फेयर का। इनके जो भी पार्टनर्स वगैरह हैं वो पार्टनर्स देख सकते हैं यहाँ पर। और क्या क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। इंडियन लैंग्वेज पब्लिशर, लेखक मंच वगैरह करके देखने को मिलने वाली सारी सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं यहाँ पर आपको। ये देखिए इधर की तरफ से भी काफ़ी सारी चीज़ें वीडियो को रोक के देख सकते हैं। यहाँ पे चलते हैं। बिल्कुल एंट्री किसी भी तरीके से बिल्कुल फ्री है और किसी भी तरीके का कोई भी रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको नहीं कराना है। ये फ्लैग्स वगैरह देखने को मिलने वाले हैं आपको। और यहाँ पर फोटोज़ वगैरह क्लिक कराने के लिए भी आपको नेवी का यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया मंचन करा हुआ है इन्होंने। काफ़ी बढ़िया रहने वाला। हर बार की तरह यहाँ पर आपको देखने को मिलती है रजिस्ट्रेशन वगैरह, बट यहाँ पर ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन का कोई काम नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं सारी की सारी चीज़ें रहने वाली हैं ये। और ये सारी चीज़ें दिखाने के बाद में मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। अगर फोटोज़ क्लिक करानी है तो ये देखिए यहाँ पर फोटोज़ वगैरह भी क्लिक करा सकते हैं। आर्मी के जवान भी खड़े हैं जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट करें। काफ़ी ज़्यादा ये बढ़िया चीज़ें रहने वाली हैं। तो अंदर चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये बुक फेयर लगा हुआ है। देखिए एंट्री करते हैं। एंट्री करते के साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली हैं, ये देखिए स्टॉल्स वगैरह देखने को मिलने वाली हैं। अलग अलग आपको यहाँ पर पब्लिशर देखने को मिलने वाले हैं। तो कितना कुछ आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है। तो ये देखिए पहले मैं यहीं से आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग कर देता हूँ। ये देखिए लोगों के साथ में, और यहाँ पर इन्होंने डेमो का जो लगाया हुआ बुक को प्रदर्शित किया हुआ है, लकड़ी से बनाया हुआ है ये। दी गोल्डन रॉड, प्राचीन भारत ने दुनिया को कैसे बदला, मतलब इतने अलग अलग तरीके की बुक्स आपको देखने को मिलने वाली है। जर्नी बियॉन्ड बाउंड्रीज में क्या क्या था वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। क्या क्या ईयर था वो सब देखने को यहाँ पर भी देखने को मिलने वाला है। आगे की तरफ चलते हैं और एक बार थोड़ा सा मैं टूर करा देता हूँ कि किस तरीके से आपका इस बार का बुक फेयर 2026 लगा हुआ है। वो फुल वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप आराम से घर बैठे, अगर आप नहीं आना चाहते या नहीं आ पा रहे किसी वजह से, तो देख सकते हैं और चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंट्री करते के साथ ही ये स्टॉल नंबर ये भी देखने को मिलने वाला है यहाँ पर। और मैं थोड़ा सा इधर की तरफ से दिखाऊँ। स्कूल के बच्चों की बात करूँ, स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर अभी धीरे धीरे जैसे जैसे ज्वाइन होंगे वैसे वैसे आते रहेंगे। और अगर आपको कोई भी बुक लेनी है, मेरे हिसाब से ऐसे कोई बुक नहीं है जो यहाँ पर नहीं मिलेगी आपको। सारी बुक्स आपको यहाँ पर एक ही रूफ के नीचे देखने को मिलने वाली है। चलते हैं आगे की तरफ। और ये अभी फ़िलहाल हम आ गए हैं यहाँ पर, कोहली बुक डिस्ट्रीब्यूटर करके हैं ये। तो एक बार इनके पास में देख लेते हैं क्या कुछ रहने वाला है। ये देखिए बुक्स की मैं दिखा देता हूँ क्या क्या यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। ये देखिए मतलब अलग अलग तरीके की बुक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। ये देखिए यहाँ से ये न्यू रिलीज वगैरह हुई है वो सारे का सारा इनके पास में कलेक्शन देखने को मिलने वाला है। फिक्शन में भी देखने को मिलने वाला है, थ्रिलर में देखने को मिलने वाला है, फैंटेसी में देखने को मिलने वाली है। अलग अलग तरीके के ऑथर वगैरह, राइटर वगैरह सब देखने को मिलने वाली हैं। देखिए
रेड स्काई करके है ये देखिए। और आगे की तरफ से भी मैं दिखाता हूँ, और भी इनके पास में काफ़ी सारी बुक देखने को मिलने वाली है। ये देखिए यहाँ से मैं थोड़ा सा खोल के दिखाता हूँ आपको एक बार ज़रा। तो मैंने दिखा दिया, उसके बाद मैं आगे के दिखाऊं तो ये देखिए अल्टीमेट कलेक्शन रहने वाला, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 रहने वाले हैं। क्या क्या कहानी थी वो सब आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाली है। मतलब जो भी इसके अंदर था, ये है अमर चित्रा काटा करके है। तो जो भी महाभारत, जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें जो भी पहले हुआ करती थी महाभारत के अंदर, ये देखिए वो सब आपको देखने को मिलने वाली हैं इसके अंदर। इसमें ओवर 5 लाख कॉपीज सोल्ड हो चुकी हैं इसकी, तो काफ़ी बढ़िया बात है इसकी। तो अलग अलग तरीके में अलग अलग उसमें आपको भी देखने को मिलने वाली है। और फिलहाल की बात करूँ तो देखिए अभी तक सेटअप वगैरह भी चल रहा है, और अगर सेटअप वेटअप भी चल रहा है, टाइम लगेगा, तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें भी आ जाएंगी। और दिखाने की कोशिश करते हैं। ये स्टीफन हॉकिंस वगैरह हैं, उनके बारे में सारी की सारी चीज़ें इसमें लिखा हुआ है। ये 5,50,000 कॉपी सोल्ड हो चुकी हैं इनकी। बायोग्राफी लिखी हुई है पूरी की पूरी। अगर कोई इच्छुक है पढ़ने का तो वो उसको यहाँ से भी आके So पढ़ we सकता है। ये unwrap this and बायोग्राफी है, we बहुत open अलग this. अलग Is that तरीके से what अपनी you said? बायोग्राफी देखने को मिलने वाली है आपको। इसके अंदर महात्मा गांधी की बायोग्राफी देखने को मिलने वाली है। साथ में और बात करूँ तो मैं तो डॉक्टर BR अम्बेडकर भाई, इतनी बड़ी शख्सियत है, इन्हें कौन नहीं जानता। इनके बारे में भी भाई, इन्होंने संविधान लिखा था, उसके बारे में क्या कुछ कठिनाई आई थी उस टाइम पर, वो सब भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। और ये देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनके बारे में, It's मतलब मदर टेरेसा हो गया, और locked, मतलब the अब्राहम locked in लिंकन हो गया, this वही box. सारा का सारा सॉल्यूशन You have to आपको keep it देखने को मिलने alive. वाला है। यहाँ पे ये GBD बुक्स करके हैं, इनके पास देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और आगे की तरफ चलने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं क्या कुछ रहने वाला है। आगे की तरफ आइए जरा। ये देखिए भारतीय रेल, रेल के बारे में, भारत की रेल शक्ति, ये तो मैगजीन वगैरह हैं। जी सर, अच्छा, ये आपका मंथली मैगजीन निकलती है हमारी, हिंदी में और इंग्लिश में। अच्छा इंग्लिश में इंडियन रेलवे, हिंदी में भारतीय रेलवे, मंथली मैगजीन होती अच्छा है। मंथली मैगजीन हाँ, आती है। इसमें जितनी भी मंथ की रेलवे की इन्फॉर्मेशन होती है सारी अपडेट होती है। अच्छा, और ये एक निकलती है साल में, इसमें पूरे साल की अपडेट होती है। साल की अपडेट होती ये है। पूरे साल की अपडेट अच्छा, कोई होती है। कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहा है तो वो बिल्कुल ले बिल्कुल सकता है, बिल्कुल मंथली बिल्कुल। लेना, मंथली, और उसमें और भी मंथली के बाद सीधा ईयरली आती है। मंथली है, मंथली है ये। अच्छा, खाली मंथली है। खाली मंथली है। अच्छा ये रेट है इसका, ये रेट भी आप दिखा सकते हैं आप। अच्छा अच्छा, मंथली वगैरह का इन्होंने सब प्राइस वगैरह लिखा हुआ है, ईयरली वगैरह सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप वेबसाइट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आगे की And तरफ it have चलते हैं और multiple दिखाने की takes. कोशिश करता हूँ कि क्या कुछ रहने वाला है। ये देखिए यहाँ पर ये लॉ से रिलेटेड जो भी है, रेल संपत्ति वगैरह, जो क्रिमिनल वगैरह है, उनसे उनका सारा का सारा सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे एशिया लॉ हाउस करके रहने वाला है। कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह इनका दिया हुआ है, अगर आपको किसी तरीके से कॉन्टैक्ट करना है किसी भी बुक्स के लिए तो आप इनसे यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, तो इनका रहने वाला है ये स्टॉल नंबर ये 5 के अंदर E15, तो E15 के अंदर भी आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं तो हेलो फ्रेंड्स करके इनके पास में भी बच्चों का सारा सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये देखिए जो वो होती है ना बच्चों की ड्राइंग्स वगैरह होती हैं उनको, और बुक्स वगैरह, उसके अंदर देखो बाहर ये डायनासोरस करके है, क्या है ये, इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है पूरा पूरा वो है, आदमी कंकाल दिखाया हुआ है, ह्यूमन बॉडी को रिप्रेजेंट किया हुआ है। मेक योर ऑन 3D डायनासोर, डायनासोर के बारे में इसमें बताया, खुद बना सकते हैं आप। इतनी सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं यहाँ पर। और एक्सप्लोर द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी को एक्सप्लोर करा हुआ है, अच्छी तरीके से बताया हुआ है। और इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर देखो, ये म्यूज़िक लगा हुआ है, म्यूज़िक के साथ में आप इसे, यहाँ पर म्यूज़िक लगा हुआ है इसके अंदर, इसमें आप इसे मतलब जैसे पढ़ना वगैरह हो तो जो भी चीज़ें होंगी ना वो बोलती है, मतलब ये तो इसमें स्पीकर लगे हुए हैं, उससे भी आप यहाँ देख सकते हैं। क्ले मॉडल्स रहने वाले हैं, क्ले से रिलेटेड हो गया, पेट एनिमल से रिलेटेड सारे इनके पास में चीज़ें हो गई। और मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको एनिमल की, डायनासोर की कलरिंग बुक्स देखने को मिलने वाली है, और अलग अलग साइज में देखने को मिलने वाली है। इतनी सारी चीज़ें, पेंसिल्स वगैरह देखने को मिलने वाली है, शार्पनर, इरेजर, मतलब बच्चों का तो कंप्लीट सॉल्यूशन मुझे लगता है इनके पास में रहने वाला है। ये देखिए, मैं और आगे की तरफ चलूँ तो इनके पास में और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। ह्यूमन बॉडी के बारे में जैसे कि मैंने बताया, ह्यूमन बॉडी का पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है कि किस तरीके, और पूरा बताया हुआ है ह्यूमन बॉडी के बारे में कि क्या क्या किस तरीके से थी।
और क्या क्या है क्या क्या नहीं है, वो सब आपको इसके अंदर एक बुक के अंदर देखने को मिलने वाला है। और तो दोस्तों जैसे अभी मैं बुक फेयर एक्सप्लोर कर रहा हूँ और मैं आ चुका हूँ इसमें कोहली बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स पे, और सर हमारे साथ हैं। हेलो सर, कैसे हैं? हेलो। सर आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन हाँ, दीजिए। तो मैं आयुष्मान कोहली हूँ। कोहली जी। बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है हमारा ब्रांड है। ओके हम वर्कबुक्स प्रिंट करते हैं, पब्लिश करते हैं छोटे बच्चों के लिए। ओके साथ ही साथ हम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं सारे मेजर पब्लिशर्स के, पेंगुइन, हापर कॉलिंस, छोटों से लेके सारे बड़े तक की हमारे पास सारी बुक्स में मिल जाती हैं। इस साइड पे जो है चिल्ड्रन फिक्शन है, छोटे बच्चों के लिए फिक्शन बुक्स हैं। ओके उधर इंसाइक्लोपीडियाज लगी हुई हैं, good. कॉम्पिटिशन बुक्स हैं। वहाँ पे चिल्ड्रन बुक्स और फिक्शन का पूरा हमारा रेंज है। ओके। आप टेबल पे देख सकते हैं, ये सारी हमारी अपनी पब्लिशिंग है। तो सर बच्चों के लिए कितने ईयर से स्टार्ट हो जाता है आपके पास में? 3+ एज ग्रुप से हमारे पास स्टार्ट होता है। ओके और एज ग्रुप हमारा क्लास 12 तक की वर्कबुक्स है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी सारी डिटेल्स हैं। वेबसाइट का नाम है kohlybooks.com। खोल के दिखाएंगे सर क्वालिटी हाँ वगैरह बिल्कुल कैसी है बिल्कुल। जैसे? ये पैटर्न राइटिंग के लिए बेसिक एकदम जो बच्चों को सीखनी होती है। जी जी। राइट। फिर स्टेप इनटू प्री नर्सरी है हमारे पास। इस बुक के अंदर भी बच्चों के लिए सब कुछ है, सारी एक्टिविटीज ऑल इन वन में है। ओके। हिंदी का भी बहुत अच्छा कलेक्शन है हमारे पास। ये पठित गद्यांश है क्लास 2 के लिए, अच्छा, क्योंकि हिंदी एक ऐसी चीज हो रखी है आजकल, बच्चे जो हैं कमजोर है काफी हिंदी सही में। कह रहे हो, हिंदी तो को आसान उनके समझते लिए हैं बट हिंदी इतनी आसान बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल हिंदी हालत खराब कर देती है, सही कहा बिल्कुल। बिल्कुल। तो हिंदी के लिए भी सारी हमारे पास बुक्स मिल अच्छा जाएंगी। सर, और आगे की बात करूँ रेंज में और क्या क्या और चीजें आगे आपके यहाँ पास पे में? क्लासिक्स मिल जाएंगी आपको। क्लासिक्स जो हमारी रीडिंग के लिए हैं, अच्छा वहाँ पे आप देख सकते हैं बस एनीमे, मांगा, इन सब की बुक्स रहती हैं। अच्छा। तो ये ठीक है। ये जो है पेंगुइन की है। अच्छा, मतलब हर तरीके का हर आपके तरीके की पास आपको जो है में बुक मिल जाएगी। मिल आप जाएगी। वहाँ पे देख सकते हैं सारे बेस्ट सेलर्स और न्यू रिलीजेस जो हैं हमने पीछे रैक्स में लगाए हुए हैं। वहाँ पे आपने न्यू काफी रिलीजेस भी बड़ा लगाए डिस्प्ले है ये। जो प्रिंटेड भी है बुक्स, ये सारी बुक्स भी हमारे पास मिल जाएंगी। ये सभी बेस्ट सेलर्स जो है आप रश देख पा रहे हैं सर के स्टॉल पे, कितना रश है, और मॉर्निंग से इतना रश है, और अभी तो इनिशियल डेज में इतना आगे कितना आज होगा। फर्स्ट डे है और काफी अच्छा हमारा रिस्पांस बहुत मिल अच्छा रहा है। रिस्पॉन्स है, बहुत ही बढ़िया सर। राइट। तो सर अगर अगर आपसे किसी को कनेक्ट करना हो तो किस तरीके से करेगा, हाँ, मतलब एक बार थोड़ा सा मेरी बताइए। वेबसाइट मैंने आपको बता दी, हाँ। kohlybooks.com, KOHLIBOOKS.com। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए आप लोग, 8803881883। तो जितने भी Thank you मतलब so जो much। स्कूल्स बिल्कुल वगैरह हैं वो आपसे कनेक्ट कर बिल्कुल। हम सकते हैं। स्कूल्स की सारी लाइब्रेरीज भी प्रिपेयर करते हैं, Okay. इवन कॉर्पोरेट ऑफिस की लाइब्रेरीज, और Very साथ good. ही साथ सोसाइटीज में जो लाइब्रेरीज होती हैं, Right, हम right. सारे लाइब्रेरीज का एंड टू एंड सॉल्यूशन रखते हैं हमारे पास। Okay. साथ ही साथ कोर्सेज के लिए भी बुक्स हैं हमारे पास। वेरी गुड। थैंक यू सो तो आप मच। सर से कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए। बिल्कुल, और बिल्कुल। कोई भी बुक चाहिए तो सबसे पहले बिल्कुल, कोहली आप बुक्स हमें- का ही नाम आना चाहिए, तो और सर से अगर connect अभी कर जैसे कि आप विजिट करने के लिए आ रहे हैं तो सर कौन से हॉल में स्टॉल नंबर हॉल क्या नंबर 5 में हमारा स्टॉल नंबर F04 है। ओके। अब सुबह 11 बजे से शाम के 8 बजे 8 तक ये बजे खुला हुआ है, और 10 से लेकर 18 तारीख तक। स्टॉल ऐसा है कि दूर से दिख जाएगा आपको। बिल्कुल, तो एंट्री काफी गेट बड़ा- मेन वहाँ पे है। अच्छा, Right. आप जैसे आएंगे देख तो सकते सेकंड स्टॉल ही हमारा जो है आपको दिख एंट्री जाएगा। करते ही सेकंड स्टॉल सर का देखने को मिलेगा। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सर। Thank you so much. very much. बस आगे की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं और क्या कुछ यहाँ पर रहने वाला है। अलग अलग स्टॉल्स देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं, छोटे से लेके बड़े भी स्टॉल्स देखने को मिलने वाले हैं आपको यहाँ पे। ये देखिए, ये है वाओ पब्लिशिंग्स करके है, और इसमें अलग अलग बुक्स देखने को मिलने वाले हैं। खुशी पाने का राज, दुख में दुख क्यों और कैसे रहें, मतलब वो सारे के सारे, मतलब किस तरीके से हैं वो सारी चीज़ें बताई हुई है। स्वयं का सामना कैसे करें, बहुत लोग हैं खुद का स्वयं का सामना नहीं कर पाते, तो उन सबको मतलब मोटिवेट करने के लिए बुक्स बनाई हुई हैं। इनके पास में बहुत सारी बुक्स हैं, और विचार नियम क्या रहना चाहिए वो सब, मतलब महापुरुषों की कलम से, मतलब इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। हिंदी में बात करो हिंदी में, इंग्लिश में बात करो इंग्लिश में भी रहने वाली है, संपूर्ण भागवत गीता रहने वाली है, देखने को मिलने वाली है। और ये प्राइस की बात करूँ तो बहुत ही आपको रीजनेबल रेट देखने को मिलने वाला है। और जो भी बुक्स होती हैं जो बाहर आपको देखने को मिलने वाली हैं उससे, तो इसी वजह से यहाँ पर भीड़ आती है अच्छी तरीके से। स्कूल के बच्चे भी आते हैं। ये देखिए, जीवन के नियम लिखे हुए हैं, नियम क्या क्या हैं, कौन कौन से नियम होने चाहिए, वो नियम के बारे में भी विस्तार में चर्चा की गई है। और मैं थोड़ा सा आगे की तरफ चल के दिखाता हूँ किस तरीके से, ये देखिए जिसका भी मैं जिनका दिखा रहा था, ये वाओ पब्लिशिंग्स करके है प्राइवेट लिमिटेड, आप इनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से ये सारा एग्जीबिशन लगता है। आगे की तरफ चल के मैं दिखाता हूँ और आपको बुक्स वगैरह क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रहने वाली हैं। ये देखिए, अभी तो फ़िलहाल क्या है ना कि ये चलने वाला है करीबन 10 से 18 तक के बीच में, तो अलग अलग तरीके की बुक्स देखने को मिलने वाली है। ये है PK पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, F21 करके रहने वाला है। इनके पास में भी आपको बुक्स का भंडार देखने को मिलने वाला है। ये है रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड जो बुक्स हैं वो सब देखने को मिलने वाली हैं। अलग अलग ये शॉर्ट स्टोरीज़ हो गई, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब अलग अलग तरीके की बुक्स की पूरी भरमार देखने को मिलने वाली है। जहाँ भी देखो उधर बुक्स का ही क्योंकि बुक्स फेयर लगा हुआ तो बुक्स से रिलेटेड ही चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। ये देखिए, ये 7
डेल्स मिस्ट्री करके रहने वाला है ये। और भी यहाँ पर बहुत सारी बुक्स आपको देखने को मिलने वाली हैं। आगे की तरफ चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं और क्या क्या बुक्स यहाँ पर रहने वाली हैं। ये देखिए शायद ये कॉमिक्स वगैरह है, ये कोतवाल करके है ये। अच्छा, कोतवाल से रिलेटेड मतलब अलग अलग तरह की कॉमिक्स वगैरह हैं सारी हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में, हिंदी हिंदी में दोनों में आती हैं। अच्छा ठीक है। कहाँ से है आपका ये? बुराड़ी से हैं? अच्छा ठीक है, बुराड़ी से आए हैं भाई, बुराड़ी। ये देखिए अलग अलग तरीके से यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में भी बातची करके हो गया, और अलग अलग भी देखने को मिलने वाली है। इनका स्टॉल नंबर रहने वाला है आपका F18। आगे की तरफ चलते हैं और मैं दिखाता हूँ। फिलहाल अभी हम आ गए हैं एडविक पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड K10 रहने वाला है। इनके पास में क्या क्या रहने वाली हैं चीज़ें, नहीं नहीं अब और अहिल्या नहीं, देह की दहलीज पर, मतलब इतनी सारी अलग अलग बुक्स हो गई है। बतौलेबाज हो गई है, मुंबई नाइट्स हो गई। मतलब मज़ा आता है इन बुक्स को पढ़ने के बाद में। एक बार आप पढ़ेंगे ना तो एक समा सा बन जाएगा इनसे पढ़ने के बाद में, क्योंकि चीज़ें ऐसी होती हैं, कहानी कुछ फ्रिक्शन वाली होती हैं, कुछ नॉन फ्रिक्शन होती हैं, और दोनों के दोनों देखने वाले। फ्रिक्शन मतलब जो जो भी बातें मन के अंदर आती हैं उस तरीके की सारी बुक्स के अंदर मतलब लिख दिया जाता है, वो सारी की सारी उस चीज़ के अंदर आ जाती हैं। इसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशंस आने वाला है, रेड फोर्ट का पब्लिकेशन है ये, ओल्ड गोवा का है ये। बहुत सारे अलग अलग पब्लिकेशन देखने को मिलने वाले हैं। कॉन्टेक्स्ट वगैरह देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं इसके अंदर भी। आगरा फोर्ट हो गया, हुमायूं टॉम हो गया, ओल्ड गोवा के, इस तरीके के लिए अगर कोई बुक चाहिए तो आपको K10 देखने को मिलने वाला है। K10 आपको यहाँ पर आप इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, और आगे की तरफ चलते हैं और आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ क्या क्या चीज़ रहने वाली है। मानव धर्म है सामने, नाम मानव धर्म से रिलेटेड। यहाँ काफ़ी आपको छोटे छोटे स्टॉल्स देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में बड़े हॉल थे, हॉल नंबर 5 में, इसमें आपको थोड़े कम देखने को मिलने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पे लोक नायक जयप्रकाश के बारे में, शहीद भगत सिंह, इनके बारे में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स हो गया, और काफ़ी सारे भी देखने को मिलने वाले हैं। ये देखिए सारी की सारी बुक्स का निचोड़ यहीं पर ही आपको देखने को मिलने वाला है। स्वप्नदर्शी, चीन के ग्रामीण स्कूल का संकट, वो सब देखने को मिलने वाले हैं इधर की तरफ से भी आपको। हिमालय का योगी, तो ये ऐसे स्टॉल्स लगती हैं अंदर और सबके अपनी अपनी बुक्स लेकर आते हैं। ऐसे कभी मैं सोचता हूँ ना कि इतने सारे लोग मतलब कहाँ से आते हैं, तो ये कई लोग मतलब वर्ल्ड बुक फेयर है तो वर्ल्ड से रिलेटेड जितने भी है ना सब यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ पर कुछ ये वाणी प्रकाशन चल रहा है, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से। मुझे लगता है कि हम अपनी असल माँ का चेहरा उस वक्त भूल जाते हैं, उस माँ को तस्वुरात में नहीं लाते जो जननी होती है, और एक छोटी सी गलती कर बैठते हैं, हम रॉन्ग साइड चले जाते हैं, जिसका बड़ा खामियाजा अगर दुर्घटना हो जाए तो उस इंसान का पूरा परिवार उसके परिवार की 4 पीढ़ियां भुगतती है। मैं यहीं से अपनी कविता का शीर्षक खींचता हूँ। कविता का शीर्षक है यूटर्न। तो इस तरीके से भी आपको बहुत चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल, खिड़की रहती थी वो खिड़की है। खिड़की के बारे में बताया था, खिड़की भी बनाई हुई है इन्होंने यहाँ पर। ये देखिए समय शास्त्र प्रदर्शनी, और आगे देखिए ये द फ्रेंच पवेलियन है ये। इसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ें बन रहा है फिलहाल अभी। ये साफ सफाई चल रही है, देखिए कितना बढ़िया है। देखने को मिलने वाला है आपको आर्य समाज, ये K01 हॉल नंबर 2 और 3 के बीच में रहने वाला। हार्दिक स्वागत है, मतलब आचार्य वैदिक प्रकाशन रहने वाला है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सब आपको देखने को मिलने वाली है। देखिए बाहर भी इन्होंने लगाया हुआ है, ये देखिए शतपथ ब्राह्मण के बारे में बताया हुआ है, स्वामी श्रद्धानंद ग्रंथावली के बारे में बताया हुआ है। ये सारा अभी रस तो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा, कम होने से तो गया और रश आपको ज़्यादा ही देखने को मिलने वाला है। एंट्री करते के साथ ये देखिए यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। वैदिक संपदा करके हो गया, महर्षि दयानंद के चरित्र के बारे में बताया हुआ है। वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलने वाली हैं, अलग अलग चीज़ें। वाल्मीकि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, गंगा ज्ञान सागर हो गया। ये देखिए इधर सुलगती राख के बारे में बताया हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। महर्षि दयानंद के बारे में बताया हुआ है। ये देखिए काफ़ी बड़ा इनका भी स्टॉल रहने वाला है। यहाँ से भी आप आते हैं तो इस हॉल को ज़रूर विज़िट करना, और इस हॉल के अंदर इस को उनको विज़िट ज़रूर करना। ये रहने वाला है आपका
हॉल नंबर 01 के 01 हॉल नंबर 2 और 3 रहने वाला है। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो ये ज़रूर विजिट करना, क्योंकि इस तरीके की इनके पास में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर रहने वाली हैं। थोड़ा सा आगे की तरफ मैं चल के भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, वैदिक धर्म के बारे में गाइड है, ठीक है, ऋग्वेद के बारे में है, ठीक है, स्वस्थ के शत्रु अंडे व मांस उसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको बुक्स यहाँ पर एक ही छत के नीचे इतना सारा मिलने वाला है, तो क्या ही कहना चाहेंगे। मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा, मतलब इस तरीके का भी कोई स्टॉल यहाँ देखने को मुझे मिलेगा। ये देखिए, यहाँ से भी वेद संदेश, वैदिक संस्कृति का संदेश, क्या संदेश है उस संस्कृति के बारे में, वो सब आप आज जागरूक बने, कुछ इस तरीके की बुक पढ़ें तो ज्ञान को और भी ज़्यादा बढ़ेगा आपका इन चीज़ों को, जब आप इस तरीके की बुक्स वगैरह पढ़ते हैं। बच्चों को कुछ इस तरीके की बुक्स के बारे में अगर बताते हैं तो उनका भी माइंड जो है इस चीज़ की तरफ जाएगा कि हाँ, कुछ इन्होंने मतलब कुछ चीज़ है इसके अंदर रामायण के बारे में, क्योंकि आजकल लोग इन सब चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। और रियल चीज़ें यही हैं, अगर इनके जितना टच में रहेंगे आप, उतनी ही चीज़ें आपके ज्ञान में भी आपसे ज़्यादा चीज़ें बढ़ेंगी। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद में यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं और दिखाते हैं आपको और स्टॉल्स में क्या क्या कुछ रहने वाला है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से निकल के वाणी प्रकाशन चल रहा है सामने, और आगे की तरफ चलते हैं और दिखाता हूँ मैं क्या कुछ यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर कुछ, यहाँ पर सुरुचि प्रकाशन है, वो भी आने वाले हैं। ये देखिए, यहाँ से वाणी प्रकाशन ग्रुप रहने वाला है। एक बार मैं दिखाता हूँ इसके अंदर क्या रहने वाला है। इस तरीके से लोग यहाँ पर बुक्स वाले टाइम इतने बिजी रहते हैं, कोई इंटरटेन नहीं कर पाता, बट मैं आपको इसी वजह से मैं बार बार से दिखा रहा हूँ। तिब्बत में 7 वर्ष, ठीक है, मुराकामी, लक्ष्य यूपीएससी अगर आपको करना है तो वो सब आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है। ये आपका रहने वाला मंजुल, मंजुल करके देखने को मिलने वाला आपको। ये देखिए, द नागा वॉरियर्स के बारे में है, हिंदी में लिखा हुआ है। मैं तो हिंदी, मुझे ज़्यादा मैं कंफर्टेबल रहता हूँ हिंदी के अंदर, तो आप हिंदी के अंदर भी ले सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश के अंदर ले सकते हैं। शक्ति के 48 नियम वो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम वाला लव, भाई ये देखिए, इंस्टाग्राम वाला लव, तो अगर इंस्टाग्राम वाला लव अगर आपको देखना है क्या था क्या नहीं था, कहानी इंटरेस्टिंग होती है। अगर आप पढ़ते हैं ना इस तरीके की कहानियाँ ना, रोमांच बना देती हैं मतलब जीवन के अंदर आपके। फरवरी का नोट्स रहने वाला है, मैंगो मिलियन रहने वाला है, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर रहने वाला। तो काफ़ी सारी इस तरीके की टॉप बेस्ट डीलर्स देखने को सामने आपको मिलने वाले हैं। इस तरीके के अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और आगे की तरफ चलते हैं और दिखाता हूँ मैं और क्या कुछ रहने वाला है। ये देखिए कुछ, क्या तुम हो मेरी दीदी, ये देखिए, क्या तुम हो मेरी दीदी, इसके बारे में इन्होंने क्या लिखा हुआ है। ये है सानिका देश पांडे करके हैं, और इनके बारे में मैं दिखाऊं तो ये जुगनू प्रकाशन रहने वाले हैं। और प्राइस वगैरह जो उन्होंने लिखा हुआ है वो है 130 रुपये इसका। बाकी जो भी इस पर डिस्काउंट होगा वो आप आगे देख सकते हैं। उस दिन अवनी के घर अचानक बहुत सारे लोग आ गए, मतलब इस तरीके से, मतलब चीज़ें कहानी ऐसी हैं जो लिखा हुआ है उससे चीज़ें रिलेट करती हुई भी दिखाई गई हैं। तो मतलब ऐसा है ना कि इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगेंगी, क्योंकि वही सेम डायग्राम वहाँ पर वो प्रदर्शित किया हुआ है, मतलब वो डिज़ाइन किया हुआ है, तो उससे पढ़ने में भी आसानी होगी। इस तरीके से आप इस तरीके की बुक्स भी आप यहाँ से लेके जा सकते हैं अलग अलग तरीके से। किस्सू हाथी है, इसके बारे में बताया हुआ है, ये क्या चीज़ रहने वाली है देखिए। और कागज़ की क्वालिटी देखिए, क्वालिटी मैटर करती है। अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो पेपर की क्वालिटी मैटर करती है, तो ये क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, काफ़ी बढ़िया ये रहने वाला है। इसके बारे में मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए, किसी ने किस्सू को देखा है तो फिर किसी को अपनी कहानियों के बारे में ज़ोर से बोल के बोलना होगा। इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी आपको दिलचस्प कहानियाँ अगर आपको देखनी है तो वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। वो नारंगी घर, रॉक स्टार, इन साड़ी, क्या कुछ नहीं है। मतलब बुक्स से तो काफ़ी अभी हमारा पीछा हट गया है, बट बुक्स एक जीवन को एक सही मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। चींटी चढ़ी पहाड़ पर, वो वाली कहानी है। ये देखिए, यहाँ से मैं आपको दिखाऊं, बीच को देखो, बीच को देखो, छोटी सी चीज़ को देखो, इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर भी देखने को मिलने वाली हैं। बच्चे अच्छी तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, उसको मन भी लगेगा, क्योंकि इस तरीके की बच्चों को कहानियाँ पसंद होती हैं। तो अगर इस तरीके की आपको बुक्स वगैरह लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं एक बार इनका फ्रंट दिखा देता हूँ कि अगर इस तरीके की आपको बुक्स वगैरह चाहिए तो आपको देखने को मिलने वाली हैं। ये एक तारा ट्रस्ट रहने वाला है, ये M04 रहने वाला है।
आप यहाँ से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनका स्टॉल नंबर देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में और भी यहाँ पर देखने को मिलने वाले किरण पब्लिकेशंस वगैरह देखने को मिलने वाली हैं। इनकी बेसिकली मैं भी जब तैयारी कर रहा था उस टाइम पर भी, तो इनकी काफ़ी सारी किरण वालों की भी पब्लिकेशन निकलते रहते हैं। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल एसआई का अगर आपको लेना है, उसके लिए कंपटीशन के लिए अलग अलग तरीके के कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया ये रहने वाला है। रीजनिंग से रिलेटेड कोई आपको लेना है तो वो सब देखने को मिलने वाला है। ये देखिए, रेलवे की भर्ती हो या सीआरपी की हो, बैंक की हो, मतलब हर तरीके की। तो ऑथेंटिक जानकारी अगर आपको देखनी है तो इनकी इनकी बुक्स के अंदर काफ़ी ऑथेंटिक चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। और अलग अलग तरीके की मैथ्स की बुक हो गई और पीसीएस की हो गई, मतलब हर तरीके का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देखने को मिलने वाला। मानचित्र, भारत का मानचित्र, भूगोल के बारे में देखने को मिलने के लिए वाला है। एसआई एएसआई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। तो अगर इस तरीके की बुक्स आप लेते हैं तो मतलब आपकी तैयारी में और ज़्यादा चीज़ें में चार चांद लगा देती हैं। तो बुक्स अच्छी होनी चाहिए, अगर आपको ऑथेंटिक चीज़ें दें तो वो आपको देखने को मिलने वाली है किरण वालों के पास में। तो इनका मैं एक बार स्टॉल नंबर दिखा देता हूँ। स्टॉल नंबर क्या है इनका, इधर की तरफ से दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर किरण पब्लिकेशंस वगैरह करके रहने वाला है। तो नंबर वगैरह तो इनका नहीं लिखा है, L12 के आसपास देखने को मिलने वाला है। आप रो वाइज जाके देख सकते हैं। और आगे की तरफ चलते हैं और दिखाने की कोशिश करता हूँ क्या कुछ रहने वाला है। काफ़ी आगे आ गया हूँ मैं। स्टार्टिंग करते पेंगुइन स्वदेश करके रहने वाला है। ये देखिए सामने से, ये देखिए यहाँ से, ये पेंगुइन स्वदेश है। और इनके पास में भी काफ़ी सारी अलग अलग तरीके की बुक्स वगैरह रहने वाली हैं। एक बार चल के दिखाता हूँ मैं अंदर, एंट्री में क्या क्या रहने वाला है। मिथकों से विज्ञान तक, बच्चों की डॉक्टर, ये देखो भाई, बच्चों की डॉक्टर अगर आपको देखनी है तो डॉक्टर माधवी भारद्वाज जी के द्वारा ये लिखी हुई है बुक। ये उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कहानियाँ आपका दिल जीत लेंगे, इस तरीके की कहानियाँ आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी। और भी बहुत सारी बुक्स आपको यहाँ देखने को मिलने वाली हैं। कितनी सारी बुक्स हैं, क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं। शब्दों का सौंदर्य देखने को मिलने वाला है, डॉक्टर सुरेश पंत द्वारा। सावरकर देखने को मिलने वाला है। ये देखने को मिला तीसरी कसम, तीसरी कसम भाई, कसम असम खानी है तो उस चीज़ के लिए बुक्स देखने को मिलने वाली है। बुक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। और चलते हैं बाहर की तरफ और दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये अलग ही दिख जाएंगे आपको इनकी स्टॉल वगैरह। और मैं दिखाने की कोशिश करूँगा अगर इनका नंबर वगैरह कुछ हो स्टॉल का, बट यहाँ से तो है नहीं। और आगे चलते हैं, अंतिका प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड करके रहने वाले हैं। ये देखिए, कविता का देश रहने वाला है। नई कहानी आलोचना, रास्ते की तलाश में, मतलब किस रास्ते की तलाश में आप जा रहे हैं, वो रास्ता क्या रास्ता था, वो सब इसमें मेंशन रहने वाला है। मतलब मन तो करता है पढ़ने का, बट टाइम की इतनी शॉर्टेज रहती है कि कमाने की भीड़ में इंसान बुक्स वगैरह को छोड़ ही देता है कहीं ना कहीं। 10 कहानियाँ, ये देखिए, ये है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा। ये सारी सारी बुक्स इनके पास भी देखने को मिलने वाली है। इनका स्टॉल नंबर रहने वाला है, ये देख सकते हैं, कविता कुछ करके है N05। आप यहाँ आते हैं तो इनकी स्टॉल पे भी ज़रूर आइएगा। बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं जो कि आपकी चीज़ों को और भी ज़्यादा बढ़िया बना देंगे। आपकी जीवन में नॉलेज अगर और एक्स्ट्रा हो जाए बहुत अच्छा लग तो रहा वो है। सिर्फ फिर बुक के विश्व माध्यम पुस्तक से हो मेला जाएगी, एक क्योंकि आप बड़ा अपने इवेंट जीवन में है कुछ सीखते हैं। उन किताबों चीज़ों के से भी लिए, आपकी नॉलेज बढ़ हमेशा जाती के है। लिए कबीर शब्दावली, और कबीर मिलने जुलने वालों के दोहावली, लिए ये सब सारी की सारी इकट्ठे चीज़ें होते रहने हैं। वाली सारी हैं। किताबें जो भी नई नई किताबें मेगास्थनीज आती का हैं भारत का लेके वर्णन, आते हैं। ये बहुत क्वेश्चंस अच्छा आते है, हैं अच्छा ही पेपर्स के लगता है यहाँ के अंदर। सभी इस को अच्छा तरीके का लगता भी यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। चाहूंगा कि आप अपना नाम भी बता और दें। चलते हैं आगे की मेरा नाम तरफ और बनवारी दिखाता हूँ कुमावत बुक्स क्या क्या बुक्स यहाँ बनवारी पर जी, रहने ऐसा वाली है। मुझे गढ़वाली लगता है हिंदी कि अभी शब्दकोश आपको रहने बहुत वाला है, ज़्यादा हरी भरी समय नहीं उम्मीद। हुआ। जी। कौन कौन सी बुक्स रहने वाली हैं आपके पास में? कौन सी वो अच्छा, उत्तराखंड के बारे में आने के आपके बाद पास जो में। आपको चुनौतियां तो मिली उत्तराखंड और के अभी कल्चर आप को इन्होंने लौटने यहाँ जाने लेकर वाले आए हैं, हैं। ये आपको ऐसा लग जो रहा जो होगा उत्तराखंड के बारे में है। कौन है अभी सीएम इनका? यही है नरेंद्र जी, देखिए नरेंद्र मेरा सिंह नेगी जी। प्रकाशन को शुरू अच्छा, हुए करीब इनके सीएम है 2 वहाँ साल के। हो गए हैं। अभी कंप्लीट कल नहीं हुए फिर पर 2 जब के सुबह आसपास हो होगी। गए। तो तो नई चुनौतियाँ यही है, एक नए प्रकाशन पुष्कर के सिंह पास धानी है भी ना? हाँ, आपको मैं तभी कहूँ, मैं कहा बेहतर ये तो जो शायद पहले थे ऑथर चाहिए, एक ऐसी किताब चाहिए जो आपको खुश गीतकार करे। हैं। अच्छा, तो कुछ उस ऐसी शक्ल किताब लगी की थी उनकी तलाश पहले में जो आपको थे। थोड़ा समय लगता है, वो एक बड़ी चुनौती मानी जा सकती है। पुष्कर धानी जी, कि आपको एक बेहतर सौरभ जोशी जी वहीं ऑथर से की ही हैं। हमेशा तलाश उनके रहती उनकी है। वीडियो में भी आए और हैं वो। दूसरा हाँ, मुझे याद आ गई बुक शक्ल, फेयर में ये नाम है तो कि मुझे आपको याद नहीं कुछ ना कुछ है। हाँ, यूट्यूब ऐसा जानते होंगे करना आप तो, पड़ेगा देखा ही होगा उधर की तरह तो। आपके पास लोग और आए, इनके क्योंकि पास जो भी में भी नया मतलब पब्लिशर उत्तराखंड के होगा कल्चर को ना पूरी वो तरीके से उसको यहाँ पे इतना दिखाया हुआ है, पहचानेंगे क्या नहीं कुछ लोग। था ये,
तो उसके पास गंगा एक सांस्कृतिक धरोहर है, उसके बारे में हिमाचल और उत्तराखंड, उसके बारे में देवलगढ़। पाठक जरूर पढ़ें जी बिल्कुल इनके बारे में। कौन सा वाला? बहुत अच्छी किताबें आई हैं ये डॉक्टर उत्तराखंड राज्य का पूरा इतिहास है, नवीन राजनीतिक इतिहास रहने वाला है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये सब चीजें आपके ज्ञान को और भी ज्यादा बढ़ा देंगी। तो इस तरीके की बुक्स अगर आप लेते हैं तो जीवन को आपको ना एक अलग ही रूप प्रदान करती हैं इस तरीके की चीजें। ये देखिए तो काफी बढ़िया। इनका स्टॉल नंबर दिखा देता हूँ मैं, इनका स्टॉल नंबर क्या रहने वाला है। अगर आप आते हैं तो ये विंसर पब्लिकेशन कंपनी N09, क्या हॉल नंबर क्या है? प्रचंड प्रवीर जी हमारे बीच 2, हॉल नंबर 2 के अंदर देखने को मिल जाएगा आपको। और चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं। ये दोनों उन्होंने कुछ संग्रह लगाया में हुआ, आज के सवाल, जरूरी सवाल उठाने वाली दूसरा- जरूरी किताबों की श्रृंखला। क्या ही बात एक है। सर ये Amazing। किताब ये जो मैं अभी देखिए आपको बोल रहा था कि एक ऐसा पेंसिल चित्र अंकित उपाध्याय द्वारा ये बनाया हुआ है। ये देखिए महादेवी और अम्मा का सुंदर चित्रण किया हुआ है यहाँ पर। अग्निपथ नहीं जनपद। रमेश उपाध्याय हो गया, विवाह की संस्था में बदलाव की जरूरत, मतलब काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। अपनी बात अपनों के साथ, ये देखिए सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अगर इस तरीके की कुछ किताब चाहिए, मैं एक बार स्टॉल नंबर दिखा देता हूँ आपको। के बारे में थोड़ा सा बता दें ताकि कोई भी तो आपको देखने को मिलने वाला है शब्द संसाधन प्रकाशन अपना स्टॉल नंबर है P52 13। हॉल नंबर क्या है? 2 में है ये 2 और 3 के बीच वेरा में देखने को प्रकाशन। मिलने वाला है। और आगे हिंदी चलते हैं की, और मैं आपको दिखाता हूँ और क्या नए कुछ रहने लेखक वाला है। हिंदी के इस नए, तरीके की अलग पुराने, अलग बुक्स भी आपको सभी देखने तरह को के मिलाने लेखक वाले। पढ़ने के कुरान, लिए हिंदी की किताबें, मस्जिद, अच्छी किताबें, इस तरह के आसन साहित्य हिंदी में पढ़ने के देखने लिए को आप मिलने मेरा वाला है। प्रकाशन पास आ सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर भी, शिया कौन थे, सुन्नी कौन थे, शिया सुन्नी में भी मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं इन्होंने। वो सब बुक्स के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं और बच्चों को भी बताएं कि क्या इसका मतलब है, क्या चीज़ नहीं है। तो काफ़ी पढ़ने में आपको अपने ज्ञान को और भी ज़्यादा आपको ज्ञान को बढ़ाना है तो वो सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। P19 में देखने को मिलने वाला है, आपको इनसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। और आगे की तरफ चलता हूँ मैं, इधर की तरफ दिखाता हूँ। वीरा प्रकाशन जयपुर रहने वाला है, इनके पास में भी काफ़ी कुछ कलेक्शन रहने वाला है। नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया करके रहने वाला है। अभी हॉल नंबर 2-3 के अंदर आया हूँ। ये नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया करके रहा है P53। तो यहाँ पर मैं सर के पास आया हूँ। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। सर ये क्या कुछ मतलब, ये जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, ये क्या चीज़ है? ये हमारा संविधान जो था, जिसकी पहली कॉपी थी, ओके, ये वो है। ठीक है। तो अगर आप देखें, फर्स्ट कॉपी? जी हाँ, जो फोटोलिथोग्राफिक कॉपी जो हमारी सरकार ने दी है, अच्छा, ये वो है। ये नाइस। खादी ग्राम उद्योग पे भी मिलती है, अच्छा, बट ये पहला जो संविधान लिखा गया था उसकी कॉपी। अच्छा। और इसमें जैसे ये पहला पेज आप देख रहे हैं, इसमें प्रियम्बल है। हाँ, प्रियम्बल है। और ये जो है 1974 में बाद में जो है अमेंड हुआ था। वो प्रियम्बल जो है हम उधर स्क्रीन प्रिंट करके दे रहे हैं। ओके, अच्छा, इस तरीके के पेपर पे? जी हाँ, ये आप खुद प्रिंट कर सकते हैं हमारे साथ। हाँ, और इसके साथ जो है फिर आप अपने आप ले जा सकते हैं। ये बिल्कुल मुफ्त है। जी हाँ, वेरी नाइस। जी। तो बेसिकली आप यहाँ क्या मतलब किस मोटो से आए, क्या चीज रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं आप? मतलब सर, हमारा नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया सोशल जस्टिस के लिए काम करता है। ओके। और हम जो है सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच जाके संविधान के बारे में जो है बताना चाहते हैं। जी हाँ, अच्छा, हमारा सिर्फ यही है कि लोग संविधान को जाने, समझे क्या है, कैसा है, हमारा पहला संविधान क्या था, उसमें क्या अमेंडमेंट्स हुए, उसके बारे में जानकारी जो है हम देते हैं। ओके। हाँ, जैसे एक छोटी ये उन्होंने लिखा था, ये शायद नाम मुझे याद नहीं आ रहा। प्रेम बिहारी रायजादा। हाँ, मैंने कंपटीशन की तैयारी की थी ना, तो उसमें था ये। और इसमें कैलीग्राफी में लिखा है शायद ये। और एक खास बात ये थी कि प्रेम बिहारी रायजादा जी ने ये कहा था कि आप मुझे इसके पैसे मत दीजिए, हाँ, मेरा नाम डाल दीजिएगा बस। तो ये देखिए हर पेज पे उनका जो है नाम है। हाँ, सही कहा, मेरे को याद आ गया मेरे को। और उसके अलावा ये उन्होंने हैंड खुद लिखा था अपने हाथ से, कैलीग्राफिक आर्ट से। कैलीग्राफी में कितना टाइम लगा था इसे लिखने में? ये टोटल जो है 2 साल 11 महीने और 8 दिन में लिखा गया था। अच्छा, और संविधान? 3 साल लगे। और संविधान हमारा जो है वो 1949, अगर आप देखें तो 26 नवंबर जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट डे मनाया जाता है, उस दिन अडॉप्ट मतलब कंप्लीट हो गया था। बट ये अडॉप्ट हुआ था 26 जनवरी 1949 में। 48 में मतलब 2 महीने पहले खत्म हो चुका था। अच्छा। बट 49 में 26 जनवरी में जाके। चलो, जो संविधान की बात आई है, मैं एक आपसे पूछना चाहता हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि जैसे कि हम तो कहते हैं B.R. अम्बेडकर जी का जब भी नाम आता है तो ये संविधान निर्माता के रूप में आता है, बट कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, उन्होंने संविधान नहीं लिखा था।
बट मैं कहता हूँ कि उनके संविधान लिखने में शायद उनका बहुत अहम योगदान था उसके अंदर। तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में कुछ? तो बी आर अम्बेडकर साहब जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके चेयरमैन थे। चेयरमैन थे। बाकी जितने लोग थे हाँ कुल आई थिंक 289 या हाँ 294 के करीब कुछ लोग थे, हाँ उन्होंने संविधान लिखा था। संविधान लिखा और था। जितने भी हमारे अलग अलग उस टाइम पे रिलीजियस ग्रुप्स कह लीजिए या माइनॉरिटीज कह लीजिए, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। तो उन्होंने उनके साथ मिलके चर्चा करके करीबन 3 साल के करीब लगा के ये संविधान लिखा। काफी लोग जब इस टीम में थे, आधे लोग भाग गए थे, तब भी वो टिके रहे थे। काफी लोग, कई लोग भाग गए थे कि वो मतलब उन्होंने वो इसके फेवर में नहीं थे। नहीं, मतभेद तो हमेशा से रहा था। हाँ। ये संविधान का हमारा कुछ महिलाएं थी जो हस्ताक्षर करने के लिए बुलाई गई थी, उसमें से कितनी, शायद 22 महिलाएं थी, उसमें से 18 या 11 कुछ लोग 15 फाउंडिंग मदर्स थी हाँ जिनको हम कहते हैं। उसके अच्छा। अलावा कुछ जो थे, जब आपका जैसे जो ड्राफ्टिंग जब हो रही थी, ओके। तो उस दिन जिस दिन अडॉप्ट हुआ था तो काफी लोग शायद बीमार थे, तो एक्चुअल असेंबली में प्रेजेंट नहीं थे। हाँ तो आप जो सिग्नेचर जो देखेंगे पहले इसमें जो ये आखिरी में है, हम्म। वो सबके नहीं है, सबके नहीं 289 है, नहीं है। नहीं है, जो उस दिन प्रेजेंट थे उसके थे। उसके उनके जी हैं। हाँ, क्या बात है। ये सिग्नेचर सबके। मैं सही बताऊं, मैं पहली बार देख रहा हूँ हाँ, इतना मैंने कभी संविधान नहीं देखा इस तरीके से। ये सब क्या ये देखिए ये सब सिग्नेचर हैं सिग्नेचर हैं जो उस टाइम जिन्होंने पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो हमारे मेंबर्स थे, उन सब के जिन्होंने ये संविधान लिखा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या बात है, बहुत शानदार शानदार। वो बोल रहे थे कि सिर्फ बी आर अम्बेडकर ने लिखा है। नहीं, बी आर अम्बेडकर जो हैं वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। उनकी देख देख में सबके डिस्कशंस होते थे, और फिर उसके बाद उन्होंने जो है हर एक आर्टिकल, एक चैप्टर मिल के लिखा गया था। सिर्फ उन्होंने नहीं लिखा। वो शख्सियत इतनी मजबूत है कि मतलब आज भी जब भी संविधान का नाम आता है तो अंबेडकर जी का ही नाम सबसे पहले आता है। सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, बट बाकी मैं पूछना चाहूंगा। और ये क्या चीज़ है सर? ये है हमारी जो सरकार है, हाँ हाँ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, ओके उन्होंने जो है ये किताब निकाली है ललित कला अकेडमी में, ओके जिसमें बेसिकली ये जितना भी आर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आप देख रहे हैं, हाँ हाँ उसको डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने सारी चीजें बताई हैं। ओके नाइस। तो ये अभी फिलहाल अंग्रेजी में है, अच्छा हिंदी में भी अवेलेबल है, बट ये अगले महीने आ जाएगी, तो आप अच्छा। ललित कला अकेडमी से जाके देख सकते हैं। अच्छा ललित कला अकेडमी। जी हाँ। अच्छा ठीक है। और सर ये क्या चीज़ है, एक बार इसको बता दीजिए, किस ये तरीके हम- से आप प्रिंट कैसे कर रहे हैं, किस ये तरीके? स्क्रीन प्रिंटिंग कर रहे हैं अभी अच्छा। फिलहाल। स्क्रीन थोड़ा सा सूख रही है अच्छा ठीक है। क्योंकि स्क्रीन थोड़ा ज्यादा हो गया था, तो हम साथ में मिलके हाँ लोगों को जो है ये प्रियम्बल जो है हाँ। एज फ्री उनके ये लिए आप कॉल दे रहे हैं, ताकि वो ले जाएं और अपने पास रखें। याद रखें। सही बात है, प्रिम्बल पता होना चाहिए आपको जी क्या हाँ। कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है। बहुत जी ही हाँ। शानदार सर, थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी इतने बिजी शेड्यूल में भी हमको। थैंक यू सो मच। अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, कुछ यहाँ पर भी फिलहाल अभी चर्चा चलेगी। चर्चा किसके ऊपर चलने वाली है मैं दिखा देता हूँ। ये रहने वाला है आपका सैनिक पत्नियों की कथा और व्यथा पुस्तक पर चर्चा रहने वाली है यहाँ पर। और ये भारत मंडपम में जैसे कि बताया 3 बजे का रहने वाला है। तो अगर इस बीच में कोई भी आता है तो मैं फिलहाल वीडियो डाल दूंगा, तो इस बीच में भी आप इस जो भी मंचन यहाँ पर होने वाला है उसका लुत्फ उठा सकते हैं। बिल्कुल एंड में आ गया हूँ मैं, और यहाँ पर भी आपको हॉल नंबर 1 के अंदर भी काफ़ी कुछ यहाँ पर स्टॉल्स देखने को मिलने वाली हैं। और इधर की तरफ आपको देखने को मिलने वाला है फूड कोर्ट वगैरह। अगर आपको कुछ खाना हो पिज़्ज़ा हट वगैरह में भी, तो वो सब आप देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट तो ये पूरा का पूरा जितना था मैंने दिखा दिया है। तो वीडियो तो बनाने को तो कितनी लंबी बना लो, बहुत लंबी बन जाएगी। नई किताब प्रकाशन समूह रहने वाला है ये, इस नाम से है ये। क्या रहने वाला मैं दिखा देता हूँ। हिंदुस्तान की कहानी, भूले बिसरे क्रांतिकारी के बारे में, वो सबके पास में कुछ ना कुछ अलग यूनिक रहने वाला है। वो सब आपको यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। और चलते हैं आगे और दिखाता हूँ मैं आगे की तरफ से क्या कुछ रहने वाला है। ये देखिए अलग अलग यहाँ पर शख्सियतें, उनकी फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई है। इस तरीके से हॉल नंबर 1 के अंदर अलग अलग स्टॉल्स हैं। आपको मंथन देखने को मिलने वाला, करंट अफेयर्स। मंथन के बारे में भी आपने नाम सुना काफ़ी होगा। अगर आपको मंथली वगैरह भी लेनी है करंट अफेयर्स के लिए मैगज़ीन, वो सब इशू होती है, वो सब देखने को मिलने वाला है। लद्दाख का प्रोटेस्ट हुआ था, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, वो सब आपको हिंदी इंग्लिश में जो भी चाहिए होगी वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को, और इन्फॉर्मेशन को भी ज़्यादा शेयर करना। ये वेस्ट बंगाल उर्दू अकेडमी रहने वाला है। तो वेस्ट बंगाल में जो उर्दू अकेडमी के बारे में था वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। ये देखिए, तो उर्दू के बारे में अगर आप कुछ पढ़ना, लास्ट टाइम भी मैंने उर्दू के बारे में कुछ ना कुछ मैंने आपको बुक फेयर में दिखाया था। तो अगर उर्दू के बारे में कुछ पढ़ना है, जानकारी लेनी है, तो आपको स्टॉल नंबर Q02
के अंदर देखने को मिलने वाला है, तो आप वो भी यहाँ देख सकते हैं। तो फिलहाल जो मेन चीज़ें वो मैं दिखा रहा हूँ। और सबसे बढ़िया बात कि पवेलियन बने हुए हैं, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊँ सामने, ये देखने को मिलने वाला आपको तमिलनाडु पवेलियन। ये पूरा का पूरा तमिलनाडु पवेलियन रहने वाला है। ये गुजरात साहित्य अकादमी गांधीनगर से रिलेटेड रहने वाला है। ये संस्कृत भारती रहने वाला है, R06 करके, यहाँ से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये जैसे कि तमिलनाडु पवेलियन है, पूरा का पूरा तमिलनाडु से रिलेटेड जो भी आपको देखने को चीज़ें मिलने वाली हैं यहाँ पर। ये देखिए तमिलनाडु की जो भी लैंग्वेज वगैरह है वो सब आपको यहाँ से, अगर तमिलनाडु से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी आपको यहाँ पर चाहिए तो वो देखने को मिलने वाला है। साथ ही में ये हॉल नंबर 2 और 3 रहने वाला है, जैसे कि सामने आप देख ही पा रहे हैं। और ये भारत सेवक फाउंडेशन करके हैं, तो अलग अलग तरीके की यहाँ पर भी काफ़ी सारी बुक्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर इनके बारे में, मतलब जो आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके बारे में बताया हुआ है सारा का सारा। ही मैं नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये देखिए वो व्हीकल्स हैं जो कि उस चीज़ में यूज़ हुए थे ना, वो देखिए। ये देखिए पहिए वगैरह लगे हैं, बड़े बड़े पहिए हैं इसके अंदर, कितनी बढ़िया डिटेल्स वगैरह हैं इनकी। नमस्कार। देखिए भारतीय क्रू सेना रहने के वाला है, ये संयुक्त वेट बता राष्ट्र रखा है शांति इसका, मिशन प्रदर्शन में आपका 2.4 स्वागत टन है। रहने वाला है। यह इंजन बताया हुआ है इसका, संयुक्त इसके बारे राष्ट्र में के डिटेल झंडे बताई तले हुई है इसके बारे में। भारतीय सेना की भूमिका, क्षमता और अटूट इसके प्रतिबद्धता बारे को में एक दर्शाती दूसरा है। दिखाया हुआ है, क्विक यह रिएक्शन प्रदर्शन फाइटिंग हमारी व्हीकल्स मीडियम के राष्ट्रीय बारे में थीम बताया हुआ है, इसके भारतीय स्पेसिफिकेशन वगैरह है सैन्य सारी की सारी, इतिहास, शौर्य और विवेक के बारे में M75 बताया हुआ है। के अनुरूप है। भारत दुनिया के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है, जिसके व्हीकल्स के बारे में बताया हुआ है। सैनिकों ने 50 से अधिक मिशनों में अपनी सेवाएं दी। यहाँ प्रदर्शित वाहन जैसे कि ALSV, QRF इसके बारे में डिटेल्स दी हुई है इन्होंने, कितना बड़ा ड्रोन रहने वाले हैं, अलग अलग ड्रोन्स बताए हुए हैं इन्होंने। और क्या क्या यूज़ होता था, वो लाइटिंग वगैरह हो गई, कैप हो गई, शूज़ हो गए, बोतल हो गया, बैग हो गया, हैट हो गई, ठीक है, वो सब सारा का सारा। एल्बोनी के बारे में दिखाया हुआ है, और गोगल्स हो गए, उनका नेम टैप हो गया, वो सारी की सारी चीज़ें ना यहाँ पर आपको ये दिखाई हुई हैं क्या कुछ रहने वाला है। बेसिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये पूरा टाइम 75 साल होने की उसमें, ये जो कि इसकी थीम भी रखी हुई है। ये बेल्ट के बारे में सिलिकॉन बैजेस वगैरह सारा का सारा कंप्लीट सॉलिड यहाँ पे दिखाया हुआ है। आगे की तरफ आएंगे तो इस क्रू के बारे में बताया उन्होंने, वेट क्या था इसका, 11 टन है भाई इसका। और इंजन के बारे में बताया, क्या क्या फीचर रहने वाले हैं इसके, लेवल के बारे में बताया हुआ है, और सारी डिटेल्स इसके बारे में यहाँ पर बताई हुई है। 300 डिग्री रोटेटिंग हो सकता है पूरा का पूरा। ये एक साइड में खड़ा हुआ है, इसके बारे में भी इन्होंने इसके बारे में बताया हुआ, वीडियो को रोक के इसके बारे में पढ़ सकते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पर जो इनके बारे में बातचीत कर रहे हैं, फोटोज़ क्लिक करा रहे हैं, इसके बारे में पूछ रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर चीज़ें कैसे कैसे यूज़ हुई थी। बेसिकली सारी चीज़ें रहने वाली है, रश दे के कितना रहने वाला है यहाँ पर, और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके की चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। बच्चे स्कूल के भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो स्कूल का ट्रिप भी अब जैसे जैसे कि धीरे धीरे बढ़ता रहेगा तो ट्रिप भी और आते रहेंगे, अलग अलग क्लास के यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं। और सामने ही आपको देखने को मिलने वाला है हॉल नंबर 6, तो यहाँ के बाहर भी आपको कुछ इस तरीके का व्यू देखने को मिलने वाला है। काफ़ी लोग इधर की तरफ से भी आ रहे हैं, और यहाँ से हॉल नंबर 6 के अंदर बेसिकली स्टेशनरी रहने वाली है। 2 स्टेशनरी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला। उससे पहले जो भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है मैं वो आपको दिखा देता हूँ। कल्चरल प्रोग्राम जो भी हैं वो सब मैंने आपको यहाँ दिखा दिए हैं क्या क्या रहने वाले हैं। 11 तारीख को, 12 तारीख को, ठीक है, आप वीडियो को रोक के दे सकते हैं। कंटिन्यू आपको यहाँ पर कोई ना कोई प्रोग्राम्स देखने को मिलने वाले हैं। और जो भी पार्टिसिपेंट जिसने भी किया है हॉल नंबर 6 के अंदर, एक व्यू के अंदर मैं दिखा देता हूँ। आप लोग कहते हैं कि पार्टिसिपेंट जिसने भी किया है वो दिखा नहीं पाते, एक बार मैं अपनी वीडियो में दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं, इधर की तरफ से मैं दिखाऊँ तो ये रहने वाला है। एक बार इस हॉल इसको देख लो नज़दीक से, फिर इस वाले को देख लो, इसे देख लो, इसे यहाँ से देख लो, और इधर से मैं तो ये देखिए। तो आप जो भी हैं यहाँ से वीडियो को रोक के देख सकते हैं। और यहाँ का फुल मैप गाइड में दिखा देता हूँ, ये रहने वाला है यहाँ का मैप, तो इसको वीडियो को रोक के देख सकते हैं। तो चलते हैं अंदर की तरफ और मैं दिखाता हूँ कि क्या कुछ रहने वाला है। यहाँ से देखिए, फ़ोटो क्लिक कराने के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलने वाली हैं। अंदर चलते हैं, अंदर चलने के बाद किस तरीके से क्या कुछ रहने वाला है वो दिखा देता हूँ। तो इनके पार्टनर जो भी हैं, जैसे कि मैंने वहाँ दिखाए थे, यहाँ भी देख सकते हैं, ये पार्टनर्स वगैरह रहने वाले हैं इनके। इसके बाद में ये सारा का सारा रहने वाला सेक्शन चिल्ड्रन पवेलियन रहने वाला है, बुक्स फॉर चिल्ड्रन रहने वाले, सोशल साइंस के चीज़ें सारी की सारी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। अभी अंदर चलते हैं, मैं सारी चीज़ें इस अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ। देखिए, एंट्री करते हैं अंदर की तरफ।
ये देखिए एंट्री कर लिए, यहाँ से फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करानी है तो वो फ़ोटोज़ के लिए भी इन्होंने बहुत बढ़िया सेक्शन यहाँ पर बच्चों का भी बनाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर भी कुछ ये आपका अपना डिजिटल पुस्तकालय रहने वाला है। यहाँ से ये सेक्शन रहने वाला है, अंदर आप जा सकते हैं। हॉल नंबर 6 रहने वाला है। तो 6 के अंदर क्या क्या रहने वाला है उससे पहले मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ क्या कुछ रहने वाला है। ये देखिए लोग वगैरह कुछ यहाँ पर इक्विपमेंट वगैरह हैं वो देख रहे हैं किस तरीके से है, क्या है, कुछ नहीं है। ये देखिए ड्रोन वगैरह रहने वाला है अलग तरीके से। ये रहने वाला बॉम्ब इस तरीके से। एक बार देखते हैं किस तरीके से है। क्या नज़र आ रहा है इसमें? कैमरा? अच्छा, जहाँ जहाँ ड्रोन उड़ेगा अच्छा, एक बार दिखाओगे जरा मेरे को भी क्या चीज़ है? अच्छा एक बार मैं भी देख लेता हूँ क्या कुछ है, एक बार पकड़ के दिखाएं जरा मेरे को। अच्छा सही कह रहे हैं, जहाँ जहाँ सर इसे घुमा रहे हैं ना वो वहाँ वहाँ इजीली दिख रहा है। ये तो वो है जैसे ड्रोन उड़ाते हैं जब हम, तो बहुत इजी तरीके से ड्रोन उड़ जाएगा अगर इस तरीके से अगर रहा तो। अगर ये पहन लो, और वीडियोग्राफर जो होते हैं वो इस तरीके से वो बनाते हैं। इसके बाद और चलते हैं, और चलने के बाद ये देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है आपको प्लेन दिखाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में सारी की सारी चीज़ें रहने वाली हैं। और चलते हैं अंदर की तरफ, क्या रहने वाला है अंदर मैं दिखाता हूँ। एंट्री करते के साथ ही क्या कुछ अंदर रहने वाला है। हॉल नंबर 6 रह गया, वो और कवर करा देता हूँ। ये किड्स एक्सप्रेस रहने वाला है। किड्स एक्सप्रेस के अंदर क्या रहने वाला, देखो रेलगाड़ी की तरह इन्होंने बनाया हुआ है। किड्स का एक्टिविटी एरिया रहने वाला, बच्चे इधर से एक्टिविटी कर रहे हैं। एक बार मैं दिखाता हूँ चल के अंदर की तरफ। इधर की तरफ से ये एक्टिविटी अंदर हो रही है, तो बच्चों को एक्टिविटी करा सकते हैं। हॉल नंबर जैसे ही आप घुसेंगे हॉल नंबर 6 के अंदर, यहाँ आपको एक्टिविटी एरिया देखने को मिलने वाला है। ये देखिए बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए ये लोगों को एक्टिविटी बताई गई है कि क्या क्या एक्टिविटी बनानी है। वो बच्चे अपनी अपनी एक्टिविटीज को कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कलर्स वगैरह मिले हैं। क्या बना रहे हैं आप? ओके ठीक है। तो सबको यहाँ पर आपको आइटम मिले हुए हैं बनाने के लिए। तो अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं, बच्चों को भी दिया हो, पेंसिल वगैरह दे दिए। देखिए ये क्या बना रहे हैं आप बता दो क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हैं? सबसे अच्छा प्राइज इन्हीं को ही मिलना चाहिए। अलग ही क्रिएटिविटी है। ये देखिए बच्चों का नाम वगैरह भी लिखा हुआ है इसके अंदर। ये देखिए नाम, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। यहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनको थीम दे दी गई है, उस थीम के ऊपर इनको बनाना है। ये देखिए कलर्स वगैरह सबको दे दिए हैं। तो अगर आपको कुछ ड्रॉ वगैरह करना है, देखिए सब भैया दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक्टिविटीज़ काफ़ी सारी हो रही हैं। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है एक्टिविटीज़ के अंदर, तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है। चलती का नाम रेलगाड़ी, तो भाई कहावत जो थी ना, आज कहावत सामने देख रहे हैं। चलती का नाम रेलगाड़ी, ये कहावत को रिप्रेजेंट, गाड़ी रेलगाड़ी, चलती का नाम रेलगाड़ी, ठीक है। यहाँ भी एक्टिविटीज़ काफ़ी सारी चल रही हैं बच्चों की। ये देखिए लेफ्ट साइड में बच्चे भी एक्टिविटी कर रहे हैं। ये देखिए इधर की तरफ से भी बच्चे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कुछ। ये क्या बना रहे हो बेटा आप? ये ड्राइंग कंपटीशन पार्ट ले रखा है कंपटीशन में, या ऐसे अपने हिसाब से ही? अच्छा ठीक है। तो जैसे कि एक्टिविटी एरिया रहने वाला है यहाँ से, तो आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बाहर से आपको दिखाया ना, आप भी अगर आते हैं अपने बच्चों को लेके, तो यहाँ से आने के बाद में आपकी एंट्री हो जाएगी और यहाँ से इतना कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। ये देखिए तो आगे की तरफ चलते हैं और आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। हॉल नंबर 6 भी छोटा नहीं है, हॉल नंबर 6 भी आपको अच्छा खासा बड़ा देखने को मिलने वाला है। यहाँ से ये बिल्कुल एंट्री रहने वाली है इसकी। किताब घर देखने को मिलने वाला है यहाँ पर आपको। ये देखिए हर हाथ एक किताब रहने वाली है। इधर की तरफ भी आपको बुक्स वगैरह चाहिए तो वो देखने को मिल जाएंगी। और क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, ये क्लासेस वगैरह लिखी हुई हैं। क्या किस चीज़ किन बच्चों की हैं ये? अच्छा ठीक है। तो जिसने पार्टिसिपेट किया था उनका लगा रखा है।
अच्छा अंजर अभी लिख रहे थे। अच्छा बच्चे पार्टिसिपेट करके भी चले गए। हाँ टाइम भी तो बहुत हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये देखिए अभी हम उस वाले हॉल के अंदर थे तो उस वाले हॉल के अंदर आना नहीं हुआ। तो अब पार्टिसिपेट जिसने भी किया है ना उन सब का यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए कुछ बच्चे इधर ड्रॉ भी कर रहे हैं। ये देखिए पहले पेंसिल से बना के बाद उसके स्केच कलर से इसकी आउटलाइन वगैरह कर रहे हैं। देखिए बुद्ध जी बना रहे हैं। गौतम बुद्ध। इधर बच्चा और भी कुछ बना रहे हैं, मैं दिखा देता हूँ। तो बच्चों की कला यहाँ पर दिख रही है। आप क्या बना रहे हैं? अच्छा वेरी गुड, बना लीजिए। ठीक है, तो बच्चे इतनी सारी चीज़ें मतलब अपनी अलग अलग चीज़ें कुछ ना कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, तो काफ़ी बढ़िया लगा देखने के बाद में। तो बच्चों की कला यहाँ पर निखल कर आ रही है। यहाँ भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ वगैरह बच्चे कर रहे हैं। ये देखिए कुछ कटिंग वगैरह करके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स वगैरह वो भी बना रहे हैं। और आगे की तरफ चलूँ तो मैं इधर की तरफ से मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए ग्लू वगैरह से लगा के ये भी कुछ बना रही हैं। बहुत सारे इक्विपमेंट हैं यहाँ पर भी। आपको जो भी होगा अपना बनाइए और उसके बाद में यहाँ सबमिट कर दीजिए जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह है। तो ये देखिए इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। और गिम्बल तो मेरा रह गया बैग में ही है, बैग रह गया है आपका स्टॉल पे रह गया है। ये देखिए कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर भी बच्चे बना रहे हैं। ये देखिए जो सेम है ना इस तरीके से ड्रॉ करना है यहाँ पे। ये देखिए तो कितनी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं। अभी तो हमारे बच्चे नहीं है, पता नहीं कब आएंगे तो कब बनाएंगे वो। शायद कई सारे बुक फेयर के बाद ही हो पाएगा। ओह वाह ये अच्छा है ये वाला, मतलब इसके अंदर ये पहले से ड्रॉ है ये, और उसके बाद में बच्चे इसके अंदर स्केच वगैरह कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है ये रब भी हो जाता होगा इजीली, क्लीन भी हो जाएगा। ये दोबारा से भी इसको आप कर सकते हो, कई बार भी यूज़ कर सकते हो। ये देखो ये बना रहे हैं हेलो, मतलब हेलो भी नहीं करे, कलर में इतने बच्चे घुस गए हैं कि मतलब कुछ ना कुछ बना के मानेंगे। चलो ठीक है, इस तरह की एक्टिविटीज़ कुछ इधर की तरफ भी हो रही हैं। इधर कुछ क्ले वगैरह से बना रहे हैं। ये देखिए अब साइड में ये देखिए कुछ बच्चों ने बनाए हुए हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं छोटे छोटे बच्चे बना रहे हैं। पीछे भी लगेगा, टेल भी लगेगी। तो आप यहाँ से भी अगर आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चों को ला के यहाँ से भी आप चीज़ों को एक्सप्लोर करा सकते हैं। चलते हैं बाहर की तरफ और दिखाते हैं क्या कुछ है यहाँ पे। देखिए बच्चे अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ये देखिए इनको एक थीम दे दी गई है, उस थीम पर ये बच्चे वीडियो अपनी जो भी इनको दिया गया है वो सब बना रहे हैं। ये देखिए स्टार्टिंग से सामने से दिखाऊं तो मैं, अच्छी एक्टिविटी है। अगर बच्चे यहाँ पर आते हैं तो आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बना सकते हैं। देखने को मिलने वाला आपको फिजिक्स वाला, जैसे कि भैया सब जानते हैं उसके बारे में, इनके प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो सब आपको देखने को मिलने वाले हैं। साइंस के एक्सपेरिमेंट वगैरह हैं वो सब कर सकते हैं, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। स्टोर एट द 99 रहने वाला है। यहाँ से भी आप जो भी आपको बाय करना है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग भी ब्रांड देखने को मिलने वाले हैं, बड़े बड़े जो कि लोग जानते हैं अच्छी तरीके से उन्हें। ठीक है, ये देखिए यहाँ से कप से इन्होंने बनाया हुआ है, एक गोयल पब्लिशर रहने वाला है। इसके बाद ये NBT इंडिया करके रहने वाला है। ये देखिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत करके है ये, नेशनल बुक ट्रस्ट करके इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ इंटीरियर के अंदर। ये देखिए यहाँ पर पुस्तक की संस्कृति और काफ़ी बढ़िया इन्होंने यहाँ पर भी डेकोरेट किया हुआ है। अलग अलग बुक्स भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आदि पूछ वाला राक्षस हो गया, कमली दुश्मन हो गया, वो सब हो गया। और इससे अलग भी आपको कई तरीके की बुक्स वगैरह देखने को मिलने वाली है यहाँ पर। काफ़ी अच्छा इन्होंने भी यहाँ पर सेटअप लगाया हुआ है। ये देखिए आगे की तरफ काफ़ी बड़ी वीडियो वैसे तो हो गई है, बट इस तरीके से आप भी यहाँ पर आएँ तो चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ कितना अच्छा इन्होंने गेट वगैरह लगाया हुआ है। XM इंडिया रहने वाला है। FSSI देखने को मिलने वाला है इसके अंदर आपको भी। यहाँ पर ये XM इंडिया करके रहने वाला है। यहाँ पे आपको संस्कृत की, साइंस की, सोशल साइंस, अलग अलग तरीके की सारी बुक्स आपको देखने को मिलने वाली हैं। देखिए कंप्लीट कोर्स रहने वाला है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। अलग अलग तरीके की के साथ में FSSI भी देख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? मैंने ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें इसके अंदर कवर कराने की कोशिश की है। और स्टॉल्स काफी ज्यादा है, हॉल काफी सारे हॉल में लगा हुआ है, तो सारी की सारी चीजें पॉसिबल तो नहीं है स्टॉल्स कवर कराना। जितनी मैंने इसके अंदर स्टॉल्स कवर कराई हैं आप उनसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उनसे अगर आपको किसी भी तरीके का बुक्स लेनी है या अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है,
क्योंकि फिलहाल डिस्काउंट काफी ज्यादा चल रहा है, तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो को ज्यादा बड़ा ना करते हुए आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के साथ, क्योंकि इस तरीके की वीडियोज में बिजनेस से रिलेटेड लेकर आते रहता हूँ। तो ये बुक फेयर लगा काफी बड़ा लगता है, तो आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं।